हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक कहीं सत्संग वगैरह में कहानी सुनी थी जो मेरे दिल को बहुत छू गई और मुझे वो कहानी बहुत पसंद भी है। जो ये कहानी मुझे अपने दिनचर्या में अपने व्यवहार को कंट्रोल और संयम करने में मदद करती है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक कंजूस सेठ की और एक ब्राह्मण की। एक कंजूस सेठ किसी तरह एक सत्संग में पहुँचे तो वहाँ एक ब्राह्मण देवता कहानी कह रहे थे। वो कहानी का तात्पर्य ये था कि हमें अपने धन से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति भी मिलती है और हमारे कर्म अच्छे होते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं कई गुना बढ़कर मिलते हैं। तो सेठ जी को तो सत्संग में ये बात अच्छी लगी कि ठीक है, अच्छी बात है, और उनके मन में भी विचार आया कि हाँ, हमको तो थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। लेकिन वो सोच रहे थे, वो कुछ भी दान करने जाते थे तो उनको लोभ हो जाता था कि ये तो मेरे काम की चीज़ है, ये तो मेरे काम की चीज़ है, आखिर मैं दान क्या करूँ। तो वो अपने ब्राह्मण देवता के पास गए और बोले कि सेठ जी, कुछ ऐसा उपाय बताइए ना, मैं दान तो करना चाहता हूँ लेकिन दान करने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब मेरे काम की चीज़ें हैं। तो वो ब्राह्मण जो थे बोले अच्छा ठीक है। मन में सोचे कि कम से कम इसको देने की प्रवृत्ति तो आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बोले अच्छा ठीक है सेठ जी, ऐसा करिए कि आपको जो चीज़ काम की ना हो, उपयोग की ना हो, वही चीज़ें आप दान कीजिए। सेठ जी को ये बातें अच्छी लगी, जच गई और वो घर गए तो बहुत विचार किया तो देखा कि सब्जी का छिलका और आटा का जो चोकर बचता है, चालन जिसको कहते हैं, वो दोनों उनके काम की चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने 2 चीज़ें दान करने के लिए सोची है, आप मेरे घर आके संकल्प करा के और ले जाया कीजिए। तो ब्राह्मण खुश हो गए और बोले कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं संकल्प कर दिया करूँगा और आके सुबह सुबह ले जाया करूँगा। रोज का यही नियम हो गया। सेठ जी भी प्रसन्न, ब्राह्मण देवता भी प्रसन्न। ब्राह्मण देवता चोकर और छीलन ले जाते थे सब्जी का और अपनी गाय को खिला देते थे, वो भी प्रसन्न। तो ऐसा ही होता रहा। एक दिन सेठ जी की पुत्र वधू के किचन में एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। कभी दूध पी जाती, कभी कुछ कर देती, कभी खाना जूठा कर देती। तो उनकी सास ने कहा कि अरे ओ मुई, सो तुमसे एक बिल्ली नहीं भगाया जा रहा है। बिल्ली जब आई तो पुत्र वधू ने आओ देखा न ताव देखा, एक डंडा उठाई और बिल्ली को पटक के मार बैठी। निशाना सटीक बैठा और जाकर बिल्ली को लग गया। बिल्ली चट वहीं पड़ी रह गई, न म्यूकी न च्यूकी, वहीं चित्त पड़ी रह गई। सबने सोचा कि हाय बिल्ली मर गई। ब्राह्मण देवता उसी समय पहुंचे हुए थे चोकर और छीलन लेने। तो कहा हाय, आज तो बड़ा अनर्थ हो गया सेठ जी, आपके पुत्र वधू ने तो बिल्ली को मौत के घाट उतार दिए। तो महापाप होता है। इस महापाप से उतरने का कोई उपाय कीजिए और किसी को ये बताइएगा भी नहीं, बहुत पाप है। अब तो वहाँ जाने की रास्ता बन गया है। इस उपाय को जब तक नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, कोई आप उपाय बताइए। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं पोथी निकाल के देखता हूँ। उन्होंने पोथी निकाला तो बोला इतना मन चावल, इतना मन आटा, इतना मन घी, इतना मन गुड़, इतना मन तेल और इतना मन आपको कपड़ा देना पड़ेगा, और जो बिल्ली मरी है उसके बराबर की सोने की बिल्ली बना के दान करनी पड़ेगी। सेठ बेचारे कंजूस तो थे ही मन बड़ा घबराए कि इतना चीज़ दान करना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। बोले सेठ जी और कोई उपाय नहीं। बोले नहीं और कोई उपाय नहीं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो घोर महापाप चढ़ा हुआ है, अब आपके जाने की निश्चिंता आ गई है। तब सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, मन महसूस करूँ, मैंने वो सारा चीज़ दान किया। तो घर आ गए तो पुत्र वधू की सास ने कहा अरे मुई, तेरी वजह से ना आज इतना सब करना पड़ा, तूने बिल्ली को मारा तब ना इतना दान दक्षिणा देना पड़ा, और सोने की बिल्ली भी देनी पड़ी। जा, बिल्ली जो मरी पड़ी है कम से कम उसको उठा के तो फेंक दे और जाके नहा लेना। तो क्या हुआ कि जो पुत्र वधू तो खिंची हुई थी, गुस्से से उठी और बिल्ली को उठाई और जाके बाहर पटक आई। बिल्ली झट से उठी और फुर से उड़ गई। तो ये हुआ बिल्ली तो मरी नहीं थी, लेकिन दाता ने छिलके और चोकर के साथ साथ बहुत कुछ दान में दिला दिए। इसलिए कहा जाता है कि दान में हमें जो भी चीज़ मिले हमें प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और देने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोगों से शेयर की है, कैसी लगी मुझे बताइएगा। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।